यति, जिसे हिममानव और बिगफुट के नाम से भी जाना जाता है और इसे नेपाल में राक्षस भी कहते हैं, यह एक बहुत ही रहस्यमय प्राणी है। यूँ तो इस प्राणी की चर्चा कई सालों से हो रही है, लेकिन अभी तक भी इस प्राणी की मौजूदगी के पक्के सबूत नहीं मिल पाए हैं, जिसके आधार पर इस प्राणी की मौजूदगी को साबित किया जा सके। जिन भी लोगों ने इस प्राणी को देखा, उन लोगों के अनुसार उन्होंने इसको केवल कुछ ही क्षणों के लिए देखा। इसके बाद ये प्राणी बर्फ़ में ही कहीं गायब हो गया। उन लोगों के अनुसार ये प्राणी 10 फुट लंबा है और यह प्राणी लगभग 200 किलो का हो सकता है। ये प्राणी दिखने में भालू जैसा है और इस प्राणी की आंखें लाल है और इसके पूरे शरीर पर घने बाल है और इसका मुंह बहुत ही डरावना है। यति को देखने के बाद कई लोग बेहोश भी हो चुके हैं। इसके पैरों के निशान कई बार मिले। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, पर ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्राणी एक प्रकार का भालू या बंदर की ही प्रजाति है, लेकिन इस बात पर सभी वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं और ये प्राणी आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। पर अब लगता है कि जल्द ही ये प्राणी दुनिया के सामने आने वाला है। भारतीय सेना ने ट्वीट कर मिस्टीरियस फुट के बारे में बताया। अब यति की मिस्ट्री सॉल्व होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए जानते हैं। पवन टॉक्स, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। भारतीय सेना ने 9 अप्रैल 2019 को ट्वीट कर कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में साफ साफ एक मिस्टीरियस फुट देखे जा सकता है, जिसकी लंबाई 32 × 15 इंच है, जो कि एक असामान्य बात है। दरअसल भारतीय सेना ने बताया कि सेना के एक दल ने हिमालय के मकालू बेस कैंप के पास कुछ मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स देखे हैं। आपको बता दें कि यह इलाका नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है और यह इलाका बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं है। भारतीय सेना के पास इन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए खास तरह के इक्विपमेंट्स हैं। आम आदमी का यहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का सर्द मौसम किसी की भी जान ले सकता है। ये पहली बार नहीं है जब किसी दल को यति के फुटप्रिंट्स मिले हो, पर यह पहली बार है जब भारतीय सेना ने भी यति की मौजूदगी के संकेत दिए हो। अब भारत की सेना के कुछ दल इस प्राणी की खोज में लगे हुए हैं। इससे पहले यह प्राणी मकालू बरून नेशनल पार्क में देखा गया था। कुछ साल पहले लद्दाख के कुछ भिक्षुओं ने भी यति को देखने का दावा किया था, पर इसकी मौजूदगी का कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया था। 1932 में सबसे पहली बार दुनिया को यति के बारे में तब पता चला जब पर्वतारोही BH हॉडसन नेपाल के उत्तरी पहाड़ पर ट्रैकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी देखा। यह प्राणी 2 पैरों पर चल रहा था, मानो कोई इंसान हो, और इसके शरीर पर बहुत ही घने बाल थे। इस विचित्र प्राणी को देखकर उनका गाइड डर गया और वहां से भाग गया। हॉडसन ने ही इसे यति नाम दिया। यति को अमेरिका में बिगफुट यानी बड़े पैरों वाला कहते हैं। अभी तक यति के जो भी सबूत मिले हैं, उनमें यति के बड़े पैर देखने को ही मिले हैं, इसलिए इसे बिगफुट भी कहा जाता है। इसके बाद 1925 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने भी यति को देखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि यह प्राणी करीब 9 फुट लंबा है और यह प्राणी अचानक ही बर्फ़ में कहीं गायब हो गया। इसके बाद जब टॉमजी वहाँ गए जहाँ वो प्राणी मौजूद था, वहाँ उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान देखने को मिले। इसके बाद 1974 में हिमालय के नज़दीक रहने वाली एक लड़की अपने याक चला रही थी। अचानक से उस लड़की ने एक विशालकाय प्राणी को देखा। वो प्राणी दिखने में बंदर जैसा था। लड़की उस प्राणी को देखकर घबरा गई और इस प्राणी ने लड़की का हाथ पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा, और तभी उस लड़की ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे यति घबरा गया और लड़की को छोड़कर उसका एक याक ही मारकर अपने साथ ले गया। इसके बाद उस लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। इसके बाद पुलिस को भी लड़की के बताए हुए स्थान से बड़े बड़े पैरों के निशान प्राप्त हुए, पर पुलिस भी यति को ढूंढने पर नाकाम रही। 2008 में मेघालय के गौरा हिल्स के आसपास रहने वाले लोगों ने भी ऐसे प्राणी को देखने का दावा किया था, जो करीब 9 फुट लंबा था और उसके शरीर में बहुत ही घने बाल थे, और यह प्राणी अचानक ही कहीं गायब हो गया। 2011 में रूस के कैमरा में एक अंतर्राष्ट्रीय यति कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में रूस के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में यति के होने के कई सबूत दिए। इसमें एक सबूत के तौर पर बालों का गुच्छा भी था। रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह बालों का गुच्छा यति का ही है।
यूँ तो यति के कई किस्से सुनने को मिलते हैं, पर जब सबूत की बात होती है तो केवल पैरों के निशान ही देखने को मिलते हैं। हमारे सैटेलाइट्स ड्रोन भी इसकी तस्वीर लेने में सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि जहाँ यति के फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं वो इलाके बहुत ही ऊंचाई पर है। उन पहाड़ों की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए यति के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की जा सकी है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हिमालय में ऐसे जीव हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी हिमालय में ऐसी कई चोटियाँ हैं जहां आज तक भी इंसान ने कदम नहीं रखे हैं। शायद यही वजह है कि आज तक भी हमारे पास यति की मौजूदगी के पक्के सबूत नहीं हैं। कई देशों के साइंटिस्ट आज भी यति पर शोध कर रहे हैं। इसमें रूस, चीन तथा अमेरिका जैसे देश शामिल हैं और यति पर रिसर्च अभी भी जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।